आखिर कौन है पुतिन, जिसके आगे झुके 30 देश? कैसे बन गया रूस इतना ताकतवर कि पूरी दुनिया से टकराने को हो गया तैयार? दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, 14 करोड़ से भी ज्यादा आबादी के साथ ये देश दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है। ताकत इतनी के बड़े से बड़े देश भी रूस के सामने आने से डरते हैं। रूस की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम केवल इसी देश के पास हैं। रूस के पास 6,375 न्यूक्लियर बम हैं। ये इतने परमाणु हैं कि अमेरिका जैसा देश भी रूस से पीछे है। क्या यही कारण है कि यूक्रेन पर हमला करने के बावजूद भी किसी ने भी रूस से दुश्मनी मोल लेने का नहीं सोचा? कुछ ही दिनों पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है और इस निर्णय के साथ ही दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। रूस पर नाटो के सभी मेंबर्स जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान ने आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है, लेकिन रूस है कि उसे किसी का डर नहीं। रूसी आर्मी के करीब 1,50,000 जवान यूक्रेन की सीमा पर तैनात हैं और लगातार यूक्रेन के ऊपर बम धमाके कर रहे हैं। यूक्रेन में खौफ का माहौल है, इसीलिए वहां के राष्ट्रपति बार बार दुनिया वालों से मदद की भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन दुनिया है कि चुप्पी साधे हुए है। कोई भी रूस से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता। बहरहाल इन सब घटनाक्रमों के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास ऐसा क्या है जो वो किसी से भी नहीं डर रहे। उनके पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है, क्या कूटनीति है जिसके चलते आज वे पूरे यूरोप और अमेरिका से टकराने को तैयार हैं। किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा उसके बचपन से ही लगाया जा सकता है। बचपन से ही पुतिन उस माहौल में पले बढ़े हैं जहां लड़कों में मारपीट होना आम बात थी। इसीलिए पुतिन ने शुरुआती समय में ही जूडो सीखा। बड़े होने के साथ पुतिन का रुझान जासूसी में बढ़ा। पुतिन कानून की पढ़ाई के बाद सुरक्षा एजेंसी KGB के लिए काम करने लगे। काम भी वही जासूसी का था। साल 2000 में पुतिन ने पहला राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और आसान जीत दर्ज की। इसके बाद से रूस की राजनीति में वो होने लगा जो पुतिन चाहते थे। 2004 में पुतिन दोबारा और 2012 में तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति बने और इसके बाद साल 2018 में व्लादिमीर पुतिन ने चौथी बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। रूस की सियासत में जोसेफ स्टालिन के बाद सबसे लंबे वक्त तक राष्ट्रपति बनने वाले रूसी नेता पुतिन ही है। पुतिन की ताकत का अंदाजा इसी बात से पता चलता है कि उनकी कूटनीति इतनी दृढ़ है कि लगातार 2000 से लेकर 2021 तक वो रूस की गद्दी पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि रूस का ये पहली बार नहीं जब उसने यूक्रेन पर हमला किया। पुतिन ने साल 2014 में जिस तरह पश्चिमी देशों की परवाह किए बिना यूक्रेन के क्रीमिया को रूस में शामिल किया, तभी से पता चल गया था कि आने वाले समय में पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमाना चाहते हैं। पुतिन को किसी भी देश से डर नहीं लगता। इसका साफ साफ अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मार्च 2018 को रूस के चुनावी दिनों के दौरान पुतिन का दिया एक भाषण बड़ा चर्चित हुआ था। पुतिन का ये भाषण 2 घंटे तक चला, जिसमें उन्होंने 1 घंटा अमेरिका और यूरोपीय देशों को डराने में खर्च किया। इस दौरान पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर पावर का भी जिक्र किया। भाषण के दौरान ना वो डरे और ना ही अमेरिकी और यूरोपीय देशों के सामने झुके और यूक्रेन पर हमला करने के बाद भी उनका यही अंदाज देखने को मिल रहा है। इसी भाषण के दौरान प्रेसिडेंट पुतिन ने 5 से भी ज्यादा अपने नए मिसाइल सिस्टम्स का बखान किया। उन्होंने कहा कि ये मिसाइल सिस्टम अमेरिकी डिफेंस को पेनिट्रेट कर सकती है। क्या यही कारण है कि अमेरिका रूस के सामने पस्त पड़ जाता है? रूस की तकनीक दुनिया के कई देशों से बहुत आगे निकल चुकी है। परमाणु बम के साथ साथ रूस दुनिया में रक्षा क्षेत्र में हथियारों को निर्यात करने में सबसे ऊपर है। अगर कोई भी देश रूस के खिलाफ एक बार लड़ने का सोच भी ले तो ये तो वही बात हुई कि मेरी बिल्ली और मुझसे ही म्याऊं, क्योंकि ज्यादातर देशों के पास जो भी मिसाइल या हथियार है वो रूस की ही देन है और रूस को अपने हथियारों की तकनीक के बारे में अच्छे से पता है। ऐसे में कोई भी देश रूस के सामने लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। यही वजह है कि नाटो इस मामले को बातों बातों में ही रफा दफा करने की सोच रहा है।
लेकिन दूसरी तरफ से पुतिन अपने इरादे बदलने को तैयार ही नहीं है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में यूक्रेन की स्थिति बदलती है या